अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वैकेंसीज लातदार वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भर्तियां जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल में होगी। चलें इसके हवाले से मुझे बताना चाहता हूँ। खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिशावर, ठीक है। ये खैबर के मारूफ तबी इदारे खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिशावर के लिए मुस्लिम असामी हैं, जिनमें आपके पास टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है। ये जिसमें सीसीडी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, जनरेटर ऑपरेटर, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन दीगर के लिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अमले में असिस्टेंट मैनेजर, स्टोर सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ में चार्ज नर्सिंग, स्टाफ नर्सिंग, नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल फैकल्टी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार और मेडिकल ऑफिसर, ये वैकेंसीज जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। आपने इस बात को याद रखना है। उसमें ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मैं मुकम्मल तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एड जो है वो भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करने के बाद सारी चीज़ें आपको ए से लेकर जेड तक समझाना चाहता हूँ। उसके बाद ये भर्तियाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। इसमें पुरकशिश तनख्वाह है, मेडिकल की सहूलत है, प्रोफेशनल माहौल होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हाँ, इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त है, बुध वाले दिन, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने जितने भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहेंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट से दरख्वास्त फार्म को डाउनलोड करेंगे। दरख्वास्त फार्म के साथ अपने जितने भी तालीमी दस्तावेज़ात हैं, प्रोसेसिंग फ़ी जमा करेंगे और मुकर्रर तारीख से पहले पते पर अरसाल कर देंगे। अब पता कौन सा अरसाल करने का, वो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसमें आपने अरसाल करना है। और उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की, स्पेशल रजिस्ट्रार की, वो 3000 है, दीगर असामियों के ऊपर 2000 होगी, ये आपने याद रखना है। और आपने फ़ीस जो है वो बैंक ऑफ खैबर के किसी भी ब्रांच के अंदर जो है वो जमा करवानी है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी है जो काबिल वापस नहीं होगी। दरख्वास्त फार्म जो है आपने देना है, पासपोर्ट साइज़ भी आपने तस्वीर देनी है। उसके अलावा आपने तजर्बा सर्टिफिकेट भी देना है, तालीमी इसनाद की कापियाँ भी आपने लाजमी सबमिट करवानी है और शनाख्ती कार्ड भी। इसके अलावा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अहम मालूमात होनी चाहिए वो कौन कौन सी, इसमें नामुकम्मल या मुकर्रर तारीख के बाद वसूल। अच्छा देखें, आपने जब भी एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने मुकम्मल, यानी कि जो 19 अगस्त डेट है तो वो 19 अगस्त की डेट होनी चाहिए, इससे आगे पीछे आपने नहीं करना, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इदारे को बगैर वजह बताए असामी जो है वो मनसूख भी कर सकती है और डिलीट भी कर सकती है। इसके अलावा चले मैं अब आपकी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपके सामने रेट करना चाहूँगा। ये देख सकते हैं मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल टीचिंग इंस्टीट्यूट है खैबर इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद है पिशावर। अच्छा, ये पिशावर के अंदर है। अब इसमें देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये उनकी वैकेंसीज़ हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। ये कंप्लीट सारी की सारी क्या हैं, वैकेंसीज़ हैं जो कि अनाउंस है। अब मैं आपको एक एक करके रीड कर देता हूँ। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बाद है स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार की, मेडिकल ऑफिसर्स की, चार्ज नर्स की, ठीक है। इसमें असामियों की तादाद भी मेंशन है, याद रखिएगा, ठीक है। जो इनकी तादाद है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 10 है। टोटल FCPS मांगा गया है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो MBBS होना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार है वो MBBS होना चाहिए और FAS होना चाहिए। उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर है उसका सिर्फ MBBS होना चाहिए। उसके बाद चार्ज नर्स है उसका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जनरल 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। वैलिड PNMC लाइसेंस हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर जो स्टोर है मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन इन सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट फाइनेंस में और 3 ईयर एक्सपीरियंस भी हो। उसके बाद सुपरवाइजर मेडिकल क्लास है। अब सुपरवाइजर क्लास में DA होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपर लॉन्ड्री सर्विस में इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि आपने FA किया होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है CSSD टेक्नीशियन, इसमें BS इन सर्जिकल डिप्लोमा होना चाहिए, मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, अच्छा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में DA हो, ये रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर में ये रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन बोर्ड है, ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। AC टेक्नीशियन के अंदर जो है वो फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन बोर्ड है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, ये भी आपने याद रखना है। जनरल ऑपरेटर, अच्छा जनरल ऑपरेटर में इसमें DA मांगा गया, ये भी याद रखना है इसके, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल ये बेसिकली जो है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल जो है ना आपसे इन्होंने DA मांगा हुआ है, डिप्लोमा मांगा हुआ है और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। उसके बाद धोबी है, वॉशरमैन है, मैट्रिक 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। प्लम्बर के लिए सॉलिड डिप्लोमा होना चाहिए, प्लम्बिंग में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, कमाल नहीं हो गया। उसके बाद कारपेंटर है, इसमें मैट्रिक होनी चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस हो। मैसन है, इसमें स्किल्ड होनी चाहिए और मैट्रिक के साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो ये सारी की सारी असामियाँ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की उम्मीदवारों के लिए तो मैं तो कहता हूँ ज़बरदस्त असामी हैं
और बआसानी तरीके से जो है वो आप इसके पते के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए थे आप भेज सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो फीस है वो 500 फीस है इसकी जनरल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन की। ये बैंक अकाउंट जो है इन्होंने दिया हुआ है, आप इसके ऊपर जाकर सकते। अच्छा, इसका जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है www.kich.edu.pk से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपने सीवी किस तरह से सारी चीज़ें जो है वो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल मेंबरशिप, CNIC, अपने 2 फोटो आपने रजिस्टर कुरियर के साथ जो है वो भिजवा देनी है। ये आपने याद रखना, ठीक है। इंशाल्लाह इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट लेटेस्ट जॉब्स के साथ।